ज़मीर अब्बास है। मैं अमफारिशिनाबाद दनियोर में रहता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राइट स्टेप हाई स्कूल दनियोर है। मैं ग्रेड 7 का तालिब इल्म हूँ और मेरा साइंस में इंटरेस्ट शुरू हुआ चाइल्डहुड से स्टिल अभी मुझे वो लम्हे याद आते हैं प्री 3 के, तब से मुझे साइंस में इंटरेस्ट शुरू हो गया है। ज़मीर अब्बास फ़िदा हुसैन के बेटे हैं, तो हमारे पास ECD क्लासेस से हमारे साथ हैं। बच्चे को हमने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका दिया। जैसे इस इदारे के अंदर हम एनुअली इस तरह के इवेंट्स रखते हैं जिसमें बच्चों की स्टडीज़ के अलावा जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीके से एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका देते हैं। तो उनमें जैसे लिटरेसी वीक है जिसमें बच्चे की क्रिएटिव राइटिंग को हम एसेस करते हैं, उनके हम रीडिंग राइटिंग स्किल को देखते हैं, उनके जनरल नॉलेज को हम टेस्ट करते हैं। तो ग्रेड 3 के बाद इस बच्चे का जो नुमायां पोजीशन रहा उसको देखते हुए हमने इस बच्चे को फोकस किया। इनको मैं साइंस पढ़ा रही हूँ 2 इयर्स से। तो ये एक ऐसा बच्चा है कि जो मेरे सब्जेक्ट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस एक स्टूडेंट है, क्योंकि ये हम नेचर के साथ हम डील करते हैं। हम इन्वायरमेंट के बारे में जब हम इनको स्टडी करवाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में या बायो के अंदर, साइंस के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हम क्लास में स्टडी करते हैं उनको ये रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करते हैं। इसके एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, कैसे रीजंस देने हैं, कैसे थॉट्स करने हैं, क्या रीजनिंग्स हैं, इन चीज़ों पे ये ज़्यादा बहस करते हैं। क्योंकि ये जो बच्चा है ये अपनी एज से, अपने क्लास के बाकी जितने भी बच्चे हैं उनसे ज़्यादा ये क्रिएटिव है, ज़्यादा शार्प है। तो ये जो क्वालिटीज़ है ये इसके एक इनेट क्वालिटीज़ हैं और ये एक खुदादात इसकी सलाहियत है। सबसे पहले मैं अपने यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ, खाना खाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मदरसे जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, थोड़ा सा खेलता हूँ, थोड़ा सा टीवी देखता हूँ और रात को खाना खा के हम फिर फैमिली डिस्कशन होती है और सो जाते हैं। ग्रेड 5 पढ़ने के बाद हमने बच्चे को ये टास्क दिया कि हम आपसे ग्रेड 6 के सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर इस लेवल को अगर आप जो है ना बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, तो हमने बच्चे को फैसिलिटेट किया कि वो ग्रेड 6 का करिकुलम पढ़े। तो बच्चे को बहुत कम टाइम लगा वो करिकुलम पढ़ने के लिए। तकरीबन 3 महीने के बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में उसने 6th क्लास के तमाम कंटेंट को पढ़ा और ग्रेड 6 के बच्चों के साथ जब ये पेपर्स में अपीयर हुए तो इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। मैं इस वक्त ह्यूमन 2.0 बनाने की कोशिशों में हूँ, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन भी हो, जो देख भी सके, सुन भी सके और उसका ब्रेन भी चले, हमारे ऑर्डर्स भी पूरे कर सके, यानी कि उसमें AI और ह्यूमन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हो। तो ये जो इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटीज़ हैं ये अपनी क्वालिटीज़ को बहुत ही डिफरेंट उनमें एक्सप्लोर करता है। बच्चा कैसे रीज़न करना है, कैसे थॉटफुल किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, और जो टॉपिक मैं क्लास में इनको पढ़ा रही हूँ इसके प्रेजेंटेशन स्किल्स, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही अच्छे हैं। AI टेक्नोलॉजी मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर से उनकी सिलिकॉन चिप प्रोग्राम की जाती है और उसे सिलिकॉन चिप को किसी चीज़ में लगा देते हैं और उसके लिए बैटरी का सोर्स या इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगाते हैं तो वो वर्किंग करने लगती है। और y+1 है। अब देखिए बीच में ऑपरेशन एडिशन का है, जब ये एडिशन होता है तो अंदर की जो साइंस है वो फैसिलिटीज आ जाएगी। यहाँ से देखिए आपके पास x² पॉजिटिव है और +4 है। कि ये बच्चा मेरा हमसाया है तो मैं इसके वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस अंदाज में वो अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, स्कूल लाने में, ले जाने में और घर में उनकी वो तरबियत जिस अंदाज में कर रहे हैं, मैं वालिदैन को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मैं ये भी
वो सुख से कहता हूँ कि ये बच्चा कल कौमी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए एक फायदेमंद शहरी साबित होगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस तो इसकी बहुत अच्छी है और लिटरेचर के हवाले से मैं बताती चलूँ, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ बच्चे को, यानी उसके बारे में ऑलरेडी उसको पता है। तो कहते हैं मिस ये तो मैंने पढ़ा है, तो फिर मैं कहती हूँ ये आपके क्लास के हिसाब से दोबारा से मैं आपको रिव्यू करवाऊँगी और इसके बारे में बताऊँगी। तो फिर कहता है जब भी कोई यानी इतनी ज़्यादा इसमें क्रेज़ है कि 9th का कोई टॉपिक उठा के लेकर आएगा, मुझे इसके बारे में समझा दें ये है क्या। उस दिन मैं एक 9th का टॉपिक मैं 9th वालों को पढ़ा रही थी कि अफसानवी और गैर अफसानवी अदब के हवाले से, तो उसको बहुत ही मज़े से उसने सुना और उसको बयान भी किया। फिर मुझे कहा कि इनमें फ़र्क क्या है, वो मुझे फ़र्क बता दे, मैं आगे सीखना चाहता हूँ। यानी इसमें जो है सीखने का अमल वो बहुत ज़्यादा इसमें पुख्ता है और वो आगे बढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है उस चीज़। उर्दू लिटरेचर के बारे में सबसे पहले तो 2 अहम हिस्से होते हैं उर्दू लिटरेचर के, नज़्म और नसर। नज़्म में गज़लें, मरसियाँ और इस तरह की चीज़ें आती है, और नसर में कहानियाँ, किस्से, दास्तानें, इस तरह की चीज़ें आती हैं। गज़ल के लग़वी मानी है औरतों से बात करना या औरतों के बारे में बात करना, या फिर किसी हिरन की दर्द भरी आवाज़ जब शिकारी उसके पीछे भागता है, यही है उसके लग़वी मानी। लेकिन उसके असल मानी एक ऐसी नज़्म जिसमें शायर इश्क माशूक की बातें करता है। पैंक्रेटिक जूस डाइजेशन में मदद करता है, जबकि इंसुलिन मदद करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। जब ग्लूकोज लेवल हद से ज़्यादा हाई हो जाता है तो इंसुलिन लिवर को फोर्स करता है कि वो लिवर एक ऑर्गन है और इसे फोर्स करता है कि ये ग्लूकोज को इनटेक करे और उसे ग्लूसिटोजन में कन्वर्ट करके थोड़ा बाइल के लिए इस्तेमाल करे और थोड़ा अपने अंदर स्टोर करके रख ले, ताकि जब ग्लूकोज लेवल्स ब्लड में लो हो जाए तो ये वापस ग्लूसिटोजन को वापस ग्लूकोज में ट्रांसफ़र करके ब्लड को सप्लाई करे। अगर इंसुलिन हमारे अंदर नहीं बनता तो डायबिटिक पेशेंट्स हम बन सकते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी हमें हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है, हम बेहोश भी हो सकते हैं। मेरे वालिद साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा रेगुलर वो मुझे चेक करते हैं रेगुलर कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ कि नहीं। उसको साइंस में भी इंटरेस्ट है, उसको बुक रीडिंग में भी इंटरेस्ट है, वो स्पेस के बारे में भी पढ़ना चाहता है। और जब वो किसी और क्लास में लेसन डिलीवर करने का हमने मौका दिया तो इवन वो अपने ग्रेड से ऊपर ग्रेड को पढ़ाने की भी सलाहियत रखता है। तो ओवरऑल ये बच्चा जो है ना हमारे लिए हमारे पास है, तो यकीन करें द एवरीडे एक्टिविटी और डेली हमारे लिए एक यादगार मोमेंट होता है बच्चे के साथ। बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा है, वो साइंस में कुछ इनोवेशंस चाहता है, जो कि यहाँ फैसिलिटी इतने अच्छे फैसिलिटीज़ यहाँ नॉर्मली स्कूलों में नहीं होते। तो वो सेल्फ स्टडी करता है, बुक से स्टडी करता है और इंटरनेट एक्सप्लोर करता है बच्चा खुद से। और वो आगे कुछ इन्वेंशंस इस तरह से करना चाहता है कि साइंस में इस तरह के इन्वेंशंस हो कि हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को देख के वो चाहता है कि दुनिया को बचाने का, दुनिया में इस तरह से हो कि लोग उससे इस्तेफादा करें और महफूज रहें। कुछ ऐसे इन्वेंशंस हैं जिसके ड्रॉबैक्स वो बताते हैं कि ये इससे ये नुकसान है, ये ज़रूर इन्वेंशन है लेकिन इसके ये नुकसान है। वो ये चाहता है कि कुछ इस तरह का इन्वेंशन हो जो मैन काइंड के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए जो है ना एक बेहतरीन उसका इन्वेंशन साबित हो। स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो जितना उनसे हो सके नॉलेज रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे ब्रेन में
500 TB यानी 500 टेराबाइट्स है, जिसमें 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1000 GB। इतनी GB स्टोरेज होती है हमारे ब्रेन में। 5 लाख GB की स्टोरेज होती है और इसमें 300 साल की एक मूवी बन के चल भी सकती है। और इसीलिए हमें अपनी मेमोरी को इंकरेज करने के लिए, इसे इन्हेंस करने के लिए हमें रीडिंग ज़्यादा करनी चाहिए। तो मेरा एक पैगाम है कि सबको रीडिंग ज़्यादा करनी चाहिए। कुछ बच्चों की पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि वो किताब को नहीं देखते, लेकिन उन्हें पता नहीं कि किताब कितनी दिलचस्प हो सकती है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि जब मैं कोई किताब खोलता था तो जब मैं उसमें तस्वीर नहीं देखता था तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो बाद में मैंने जब उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आया। इस तरह मैं अभी बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। 6 महीने का था वो बोलना शुरू किया था, बच्चे ने बोलना शुरू किया था। तो ये तकरीबन 9-10 महीने का था तो मैंने घर में कुछ चार्ट्स लगाए थे, उन सबको हिफ्ज़ किया हुआ था। तो तब से मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि ये बच्चा कुछ हटके है। मैंने इस पे तवज्जो भी काफ़ी दी, लेकिन आपको पता है हम छोटे तबके के लोग होते हैं तो हमें चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी जितना मुझसे बन पड़ता है मैं इसके लिए वो चीज़ करता हूँ। और इसको अभी जो चीज़ चाहिए मैं इतना नहीं कर सकता हूँ कि जो इसको चाहिए इस लेवल पे, यानी इसको जो चाहिए इतना नहीं कर सकता हूँ, इसका आधा से आधा मैं कर सकता हूँ इसके लिए। और जितना मेरे पास है मैं इस पे लगाता हूँ। जी, सबसे पहले मेरे कुछ अपने बेसिस पे, यानी मेरी सर्विस के हवाले से कुछ थोड़े छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। तो मेरी कोई सूबाई गवर्नमेंट के साथ कोई छोटा सा केस चल रहा था, तो मुझे चीफ कोर्ट से अलाउ भी हो गई थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है। मैं अपना ज़्यादातर टाइम कोर्ट के और बकाया मामलात में सल्फ करता हूँ। यानी मेरे सैलरी, थोड़ी सी सैलरी होती है, वो भी आपको पता है कोर्ट में जाते हो तो बंदे का खर्चे भी होते हैं, टाइम भी वहाँ वेस्ट होता है। तो मैं इस बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो फोकस नहीं कर सकता। मेरी अपील ये है कि ये भला हुक्काम से कि वो मेरी केस की नोयत को खुद देखें, खुद जांचें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझाएं, मुझे इस चीज़ से तो निकाले, कम से कम मैं अपने बच्चे की तरफ रुख कर सकूं। नहीं, अगर मैं राइट पे हूँ तो मेरा जो हुकूक है वो मुझे दिलाएं, ताकि मैं इस बच्चे पे जितनी है वो फोकस इस पे कर सकूं, बजाय कोर्ट्स और बजाय अपने मुश्किलात के।